हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला चैप्टर ही बता रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था सक्सेसिव डीसी, जो मोस्ट वीबीआई चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही। तो सक्सेसिव डीसी का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी अगर फंक्शन है तो उस फंक्शन को आप n बार डीसी करो। तो n बार डीसी करने के लिए हमने कहा था कि जो भी फंक्शन दिया जाए उस फंक्शन को आप एक बार, दो बार, तीन बार डीसी कर दो और आपस में जनरलाइज कर दो। n बार डीसी करना कभी संभव नहीं था। दो बार, तीन बार डीसी करके और आपस में उसको जनरलाइज करें। अभी तक मैंने बताया था कि अगर एक ही टाइप का फंक्शन है उसको आप आसानी से n बार डीसी कर सकते हो। अगर दो अलग अलग फंक्शन, तो मैंने भरसक प्रयास किया था दोनों फंक्शन को एक फॉर्म में लाने का। एक फंक्शन में ला देते तो आसानी से आप n बार डीसी कर सकते हो। जैसे साइन एक्स साइन 3x, तो दो से गुना भाग करके एक फंक्शन में ला दिए। अगर साइन या कॉस रहे, लेकिन साइन और कॉस का पावर हमेशा एक होना चाहिए। अगर गलती से पावर 2 रहे, 3 रहे, तो फॉर्मूला पर तोड़ के भरसक प्रयास करेंगे साइन कॉस का पावर 1 आ जाए। एंगल कुछ भी हो, लेकिन पावर हमेशा एक होना चाहिए, तब आप उसको आसानी से जनरलाइज कर सकते हो। तो मैंने कहा था कि अगर साइन या कॉस है, मान ले साइन है, साइन को डीसी किया तो कॉस आ गया। इस कॉस को भरसक प्रयास करो साइन के फॉर्म में आ जाए। तो क्वाड्रेंट चैप्टर पढ़ा था, क्वाड्रेंट पर हम उसको तोड़ दिए थे, कॉस 90 प्लस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, तो आसानी से पुनः साइन या कॉस जैसा आ गया था। तो आसानी से हम लोग n बार डीसी कर सकते। इसमें एक थ्योरम है, लिबनिज थ्योरम, जिसका रूप बताए थे। कैसे आप सवाल बनाओगे उसी पर बेस हम क्वेश्चन भी बता रहे थे। लिबनिज थ्योरम कब लागू करेंगे? तो हमने कहा था कि जब दो अलग अलग फंक्शन रहे, दोनों अगर x का ही फंक्शन रहे, तब आप उसको आसानी से n बार डीसी कर सकते हो। इसके लिए हमने कहा था आपको, यहाँ पर हम बता रहे थे बाबू, डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला चैप्टर था जिस चैप्टर का नाम था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसी में हमने कहा था आप लोग को लिबनिज थ्योरम, थोड़ा ध्यान देना, लिबनिज थ्योरम कब लागू करेंगे। तो आज आपका है कैलकुलस में क्लास नंबर 12। मंडे से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। आज क्लास ले रहे हैं, कल भी क्लास होगी और संडे को भी 2 घंटा का बैच होगा। जिसको जो भी डाउट क्वेश्चन है, संडे को खत्म हो जाएगा यह चैप्टर। यानी सेमेस्टर 2 में बहुत ज्यादा सिलेबस है, इसलिए संडे को 2 घंटा का क्लास होना ही है। जो आप एक सप्ताह पढ़ेंगे समझो कि उतना संडे के बराबर हो जाए, कारण कि बहुत ज्यादा सिलेबस। तो लिबनिज थ्योरम में बताया था मैंने कि जब दो अलग अलग फंक्शन रहे, दोनों x का फंक्शन रहे, अगर उसको n बार डीसी करना हो, हम फॉर्मूला को प्रूफ भी करेंगे, एग्जाम में पूछता भी है, स्टेट एंड प्रूफ लिबनिज थ्योरम, जो मोस्ट वीबीआई थ्योरम। बुआ जैसे मान लिया यहां से कि यह y बराबर u इंटू भी, यहां से हमने कहा कि होयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x।
मतलब u भी फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों x का फंक्शन है। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो यह अलजेब्राइक है तो यह लोगारिथमिक है, अगर यह एक्सपोनेंशियल है तो यह अलजेब्राइक है, अगर यह एक्सपोनेंशियल है तो यह त्रिगोनोमेट्रिक है। मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन। तो 11 में पढ़ा था। जब हम इसको एक बार डीसी करेंगे तो मान लिया u पहला फंक्शन है और v दूसरा फंक्शन है। जब हम इसको एक बार डीसी करेंगे तो आपने यही नियम पढ़ा था, पहले का डीसी दूसरे का गुना प्लस दूसरे का डीसी पहले का गुना। लेकिन अगर हम इसको n बार डीसी करेंगे, ये फार्मूला है लीबनिज़ थ्योरम का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम। अगर हम इसको n बार डीसी किया तो ध्यान दीजिएगा, तो y का डीसी हो गया yn। मान लिया u पहला फंक्शन है और v दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा nc0 और पहला जो फंक्शन है उसको n बार डीसी, यानी जगह un और दूसरे से गुना प्लस ये जगह nc1 और इसको एक बार डीसी कम करेंगे, जैसे यह n बार है ना तो n-1 और इसमें बढ़ेगा तो ये जगह un-1 इंटू v1, यह nc2 un-2 इंटू v2, इस तरह से बढ़ते गए लास्ट में हो जाएगा ncn और u इंटू v। यही है लीबनिज़ थ्योरम का फार्मूला। जब आप n बार डीसी करोगे तो अब मान लो कि दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों गुना के केस में है, तो हम किसको u माने किसको v माने, यहां आता नियम। तो आप याद करो, हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको u, अशेष को भी, तो वह इंटीग्रेशन में पढ़े थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद कीजिए 12 में पढ़ा था इंटीग्रेशन, यहां भी पढ़ना था इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता। अगर आप डिफरेंशिएशन सीख गए तो इंटीग्रेशन भी सीख जाओगे, अगर आप डिफरेंशिएशन सीख गए तो आप इंटीग्रेशन भी सीख जाओगे। यह लीबनिज़ थ्योरम का फार्मूला हो गया, बार बार हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो याद रखना, मैंने लिखाया भी था कि डिफरेंशिएशन में आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको भी मानो, अशेष को यू मानो। इंटीग्रेशन में आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको यू, शेष को भी। लेकिन डिफरेंशिएशन में आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको भी, अशेष को यू मानो। इसी पर बेस हमने 2-4 क्वेश्चन बताया भी था नहीं बाबू, कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स रहे, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स रहे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x रहे, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x रहे, एक्स इंटू ई के पावर x रहे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते। एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स रहे, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रहे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन क्यू एक्स रहे। क्लियर था? अब हम बता रहे हैं लीबनिज़ थ्योरम से कि दो अलग अलग फंक्शन गुना में है, तब आप उसको कैसे डीसी करोगे, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसी फार्मूला पर बेस हम क्वेश्चन बता रहे हैं आज। अगर ये लिखोगे तो लिख सकते हो। यहां मैंने कहा था कि nc0, nc1, nc2 आर द बाइनोमियल कांस्टेंट। मतलब nc0 का वैल्यू 1 होगा, nc1 का वैल्यू n होगा, nc2 का वैल्यू n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 होगा,
NCN का वैल्यू 1 होगा। मैंने लिखाया था, त्रिकोणमिति में भी पढ़ाए थे, अगर नंबर ऑफ थिंग कुछ भी रहे, वैकेंट प्लेस अगर 0 से नंबर ऑफ थिंग के बराबर रहे तो शुरू अंतिम शुरू अंतिम शुरू अंतिम समान 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 वैल्यू होगा। मैंने बताया था क्या। फिर हमने कहा दराजता भी है, दराजता भी है बुआ। तो UN मतलब n बार DC, UN-1 तो एक बार कम DC। तो याद रखना, अभी बार बार हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखो क्रमबद्ध हम क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, इफ y बराबर है tan इनवर्स तारा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 + x² इंटू yn + 1 प्लस 2nx इंटू yn प्लस n इंटू n-1 इंटू yn-1 बराबर 0। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो लंबा जाएगा। 1-2 क्वेश्चन से आप तरीका सीख सकते हो। क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप लोग। बुआ कह रहा कि y बराबर है tan इनवर्स और प्रूफ करना। एक तो तरीका था कि यह दिया हुआ गिवन में y बराबर tan इनवर्स, और यहां से कह रहा yn मतलब इस फंक्शन को आप n बार DC कर लो, फिर एक बार और DC करो तो yn+1, एक बार n बार किया उससे एक कम करो yn-1 DC करो, और बायां पक्ष में इस सब का वैल्यू रख दो, फिर गुना भाग करोगे, अगर दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। एक वह तरीका था प्रूफ करने का, लेकिन वह बहुत लेंदी है, 2-4 दिन लगेगा बनाने में आपको। तो हमने कहा था आप लोग को कि गिवन में जो भी फंक्शन दिया है उसको आप एक बार DC करो, भरसक प्रयास करो
उसको सिंपल फॉर्म में ला दो गुना भाग करके, फिर उसको डीसी करो, तो जो प्रूफ करना है अपने आप प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हम लीबनिज थ्योरम से बनाएंगे, तरीका देखिएगा बारीकी से आप लोग, देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है गिवेन फंक्शन y बराबर tan इनवर्स x। अगर हम इसको एक बार डीसी किया, यह हो जाएगा y1 बराबर tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको कोने कानी गुना कर दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 1 नहीं हो। अब अगर हम इसको फिर एक बार डीसी करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिएगा, आप इसको भी मान सकते हो। अगर डीसी क्या था u इंटू भी पहले का डीसी तो 0 प्लस 2x और दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 का डीसी y2 बराबर 0। ठीक है, ऐसा करो ना, यही बिना बना यहां से भी बन जाएगा, यहीं पर डीसी कर छोड़ दीजिए इसको, रुकिएगा। हम इसी को मान लेते हैं अभी समीकरण 1, लिखिए थे इसको। अब कह रहा इसको n बार डीसी करो, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख लिया बउआ कि मान लो यह फंक्शन है मेरा, ध्यान दीजिएगा, मान लो यह फंक्शन है यहां से हेयर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1। हमने कहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द अलजेब्राइक फंक्शन, और y1 कैसा फंक्शन है कहना मुश्किल है। तो आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको भी, यह तो मालूम चल गया दिस इज द अलजेब्राइक फंक्शन, लेकिन y1 कैसा फंक्शन है कहना मुश्किल है, या किसी भी फंक्शन का डीसी। तो जो मालूम हो गया उसको आप भी मान सकते हो। तो हम लोग यहां से क्या किए, हेयर यह भी बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर ले लिया u बराबर y1। ठीक, आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको भी शेष को u। बउआ अब अगर हम इसको डीसी किया तो यह v1 बराबर 2x, फिर डीसी किया तो v2 बराबर 2, फिर डीसी किया तो v3 का मान 0, शेष बढ़ते गए तो vn का मान 0, ये सबका डीसी। अगर मान लो हम इसको डीसी किया, यह हो जाएगा u1 तो यह हो जाएगा y2, यह हो जाएगा u2 तो यह हो जाएगा y3, इसमें बढ़ते गए, यहाँ से सेट करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब 1 ज्यादा है। अगर मान लो यहाँ पर यह un है, यह जगह yn प्लस 1, अगर इसे पहले लेंगे un माइनस 1 तो 1 कम हो जाएगा तो yn, नहीं समझे, इसमें 1 जोड़ेंगे। अगर यहाँ से लेते हो आप un माइनस 2 तो ये जगह yn माइनस 1, नहीं समझ में आया। जब हम जनरलाइज किया बाबू सूरज
तो मान लो यहाँ n है तो एक ज्यादा ना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, एक है तो 2 है। अगर यहाँ n है तो n+1 होगा, अगर यहाँ n-1 है तो यहाँ n होगा। क्लियर? बस एक दो क्वेश्चन तरीका सीख सकते हो आप, लंबा जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम में फिक्स आएगा। और मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ताकि संडे को भी 2 घंटा होमवर्क के बैच होगा, आराम से खत्म हो जाएगा चैप्टर। लिखा जाए इसको, दिक्कत होगा, क्लास नहीं की हो ना, नियम बताए थे कॉपी में। पहला क्लास है, दिक्कत होगा बेबी। हो गया? स्क्रीन पर छोटा करे इसको। देख बुआ, अब यहां पर हम लेते हैं बाय लीबनिज थ्योरम। लीबनिज थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पर yn बराबर nc0 और un इंटू भी nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2 है, या nc3 un-3 v3, इसे बढ़तेगा लास्ट में ncn u इंटू vn। तो समझिएगा, लिखने का समय दे रहा है। देख बहुआ, nc0 का वैल्यू 1 और un का मान यहाँ से शुरू और यहाँ से अभी अंतिम, यहाँ से शुरू, तो un का मान यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा yn+1 और v का मतलब यहाँ से हो गया 1 + x² प्लस nc1 का वैल्यू n, un-1 का वैल्यू यहाँ से हो गया yn और v1 का वैल्यू 2n, nc2 का वैल्यू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 आनी 2 और un-2 का वैल्यू yn-1 और v2 का मान 2। उसके बाद nc3 और यहाँ से n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल की और un-2 का वैल्यू un-3 का वैल्यू देगा yn-2, इसका मान 0, v3 का मान 0, इसका मतलब आगे सब का सब 0। मतलब यह भी जो सॉल्व किया ना, और यहाँ देख रहे हैं जब v3 का मान अगर रखोगे तो v3 का मान 0, तो 0 गुने कोई संख्या 0, और यहाँ से जो हम देखेंगे ना, इसके बाद यहाँ से सब का वैल्यू आ जाएगा 0 + 0 इस तरह से। तो फाइनली यह हो गया कि yn बराबर 1 + x² इंटू yn प्लस यह हो जाएगा 2nx इंटू yn। यह 2 से 2 कट गया, यह n-1 इंटू yn प्लस, यही आ गया। कहने का सेंस हुआ, जो समीकरण x माने थे आप, एगो फंक्शन था 1 + x² इंटू y1, उसको अगर हम n बार डी-सी किया, नहीं समझे, जैसे मान लो यह फंक्शन लिया आपने 1 + x² इंटू y1, इसको अगर हम n बार डी-सी किया तो यह वैल्यू आ गया।
यह वैल्यू आ गया। तो आप यहां से इसको लिखिए तो ऑनर्स है बाबू। नहीं बोला यू एन माइनस टू का वैल्यू यहाँ से ये बोला। सॉरी, रुक जाइए, ये हो जाएगा वाई एन माइनस, माइनस है, प्लस लिख दिया था ना। यार गलती हो गया, देखो रुक जाइए, गलती हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। जैसे यह लिया है वाई एन, तो फाइनली यहाँ से क्या हो गया वाई एन कामा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर ना है वाई एन प्लस 2nx इंटू वाई एन प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई एन माइनस, यह आया। हो गया। अब यहां से क्या किया, समीकरण x माने थे आप, समीकरण x यहां से हम लोग लिखेंगे यहां से फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन x इन n टाइम। तो मान लो समीकरण x आपका कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, तो उसको जब यहाँ से bc क्या n बार, तो इसका मतलब यह हो गया, तो यह लिखिएगा यहाँ से यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस 2nx इंटू वाई एन प्लस यह हो गया n इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई एन माइनस 1। और दाया पक्ष में था 1, और 1 को एक के बार डीसी किया 0, n बार भी डीसी करोगे तो 0 का डीसी 0, यानी दाया पक्ष में आ गया 0। देखिए तो यही ना प्रूफ करना था। हम बार बार कह रहे हैं कि जो प्रूफ करना है वह अपने आप आ जाएगा, जो प्रूफ करना है वह अपने आप आ जाएगा। तो बारीकी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो हम बहुत ही सरल तरीका से आपको क्वेश्चन बताने का सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लिखिएगा इसको, एक के बाद एक क्वेश्चन बता रहे बाबू। एक दो क्वेश्चन लेंगे, तरीका सीख जाओगे। लिख लिया बाबू। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखते बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर है साइन इनवर्स तारा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस 2 एन प्लस माइनस 2n प्लस 1
यह है x इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा कि y बराबर है साइन इनवर्स x और हमको यह प्रूफ करना है। एक तो तरीका बताए, यह y का मान दिया है, आप वाई एन निकाल ले, वाई एन प्लस 1 निकाल ले, वाई एन प्लस 2 निकाल ले, फिर बायां पक्ष में वैल्यू दो। अगर दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आप वैसे प्रूफ करोगे तो 2-4 दिन लगेगा। तो हमने सिंपल तरीका बताया, कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लेके बढ़ो, भरसक प्रयास करो, उसको सिंपल फॉर्म में ला दो, और जो प्रूफ करना है वह अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सब आदमी, लंबा जाएगा क्वेश्चन लेकिन हिम्मत नहीं हारिएगा, हम हैं आपके साथ हर एक कदम। देखो यहां से दिया हुआ है गिवेन में कि गिवेन फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x। अगर हम इसको एक बार डीसी किया बउआ तो y का डीसी y1 और साइन इनवर्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको कोने का नहीं गुना कर दे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 1। रूट हटाने के लिए अगर हम इसको कर दे ऑन स्क्वायरिंग फ्रॉम द बोथ साइड तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर बराबर 1। अगर हम इसको एक बार और बीसी कर दे तो u इंटू भी पर तो 0 माइनस 2x इंटू y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर। तो फंक्शन पर डीसी करो तो 2 इंटू y1 और y1 का डीसी y तो 1 का 0। बुआ 2y1 और 2y1 दोनों में है तो 2y1 कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो 0 बते कोई संख्या 0, इसलिए फाइनली यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2y1 कट गया तो यह x इंटू y1 बराबर 0। इसको हम मान लिया समीकरण x, लेकिन हमको यह तो नहीं प्रूव करना था, हमको यह लाना है। अब इसको n बार डीसी करेंगे, सिंपल तरीका से आ गया, पर लिखे यहां तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लिख लिया। अब बताइए मेरा क्वेश्चन यह आया समीकरण x। बुआ अब इसको भी कर लो डीसी, इसको भी कर लो डीसी। पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं अब बाद में वैल्यू रख देंगे। अगर यहाँ पर करोगे
हौज खौज हो जाएगा। तब ध्यान दीजिएगा, यहां से यह लिया, यहां से लिया हम लोग हेयर, यह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। बहुआ मान लो u इंटू वी, यह तो अलजेब्राइक फंक्शन है, कहना मुश्किल है कैसा फंक्शन है, तो क्या करें, इसको भी मान लो, इसको u मान लो, आइलेट के अनुसार। यहां से हम लिया, मान लो यह फंक्शन लिया, यह तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ लिख देते नाउ, यहां से कहे हम लोग हेयर, यह v बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह u का मतलब y से। जिस तरह से हम लिख रहे हैं आप एग्जाम हॉल में ऐसे बनाएंगे बुआ। अब अगर इसको डीसी करते हो तो ध्यान दीजिए, यह v1 का मान 0 माइनस 2 तो माइनस 2, फिर डीसी करेंगे v2 तो माइनस 2, और v3 का मान 0 शेष बढ़ते गए, यह vn तक 0। कोई दिक्कत बुआ? अगर हम इसको डीसी किया तो यह हो जाएगा u1 का मान y3, या u2 का मान y4, या u3 का मान y5, इसे बढ़ते गए। अब इसको जनरलाइज करते हो तो देख रहे हैं यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, मतलब 2 ज्यादा है। अगर मान ले यहाँ से हम un लिया, ये हो जाएगा yn प्लस 2, इससे 2 ज्यादा। अगर यहाँ पर लिया un माइनस 1, इसमें 2 ज्यादा, तो n माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा yn प्लस 1। अगर यहाँ पर लेंगे un माइनस 2 तो 2 ज्यादा, तो ये बचेगा yn। इस तरह से चलेगा यहाँ तक। ठीक है, लिखिए इसको। पता कर दे। अब बताइए, लिख लिया? अब यहां से बुआ बाय लिबनिज थ्योरम, लिबनिज का फॉर्मूला क्या लिखा है, yn बराबर nc0 और un इंटू भी nc1 un माइनस 1 v1 nc2 un माइनस 2 v2, इस पर बढ़तेगा। ठीक है, लास्ट में ncn और u इंटू v। बताइए, यह हो गया yn बराबर nc0 का वैल्यू 1 और un का मान यहाँ से बुआ, इसका अंतिम इसका शुरू, तो un का मान यहाँ पर लिख सकते हो yn प्लस 2, अभी का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, nc1 का वैल्यू n और un माइनस 1 का वैल्यू yn प्लस 1, अभी v1 का मान माइनस 2x, nc2 का मान n माइनस 1 बाई 2, ये रहेगा y, n माइनस 2 का वैल्यू yn,
अब V2 का वैल्यू -2, शेष सबका सब 0। तो फाइनली यहाँ से लेंगे तो यह हो जाएगा yn बराबर 1 - x स्क्वायर इंटू yn प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2nx इंटू yn प्लस 1। 2 से 2 कट गया तो -n इंटू n-1 इंटू y। मतलब ये जो पहला टर्म्स लिया इसको अगर n बार dc किया तो यही आ गया yn का मान। लिखा जाए इसको इन्हें लिखो। हम बोले ना बाबू अभी नहीं समझ में आएगा। अभी यह लिखे ना तो इसको डीसी का, अब इसको डीसी करेंगे, अभी खाली छापेगा तो क्लास छूटा बाबू, दिक्कत होगा आज। सेमेस्टर 2 बहुत ज्यादा सिलेबस है। हम इसका लिंक शेयर कर देंगे, देखिएगा ऑनलाइन क्लास। या समय देंगे किसी को तो बता देंगे। क्लियर। अब आप ही बताओ बउआ, मान ले समीकरण x मानो तो हम तो इसको ना n बार डीसी किया। अब एगो इहो तो बचिया x इंटू y1, ठीक है, एगो इहो तो बचिया x इंटू y1। तो अब बताइए इसको कैसे हम बनाते, ध्यान दीजिएगा बारीकी से और किसी भी छात्र को दिक्कत नहीं होगा। देखो यहां से फिर हम लिया देखो अगेन यहाँ पर कितना है x इंटू y1। बुआ x तो अलजेब्राइक फंक्शन है, रुक जाइएगा लिखने का समय देंगे हम। तो यहाँ से हम लोग मानेंगे हेयर v बराबर x और u बराबर y1। अगर आप इसको डीसी किया तो नहीं समझे, अगर हम इसको डीसी किया तो v1 बराबर 1 और v2 का मान 0, केस बढ़ते गए vn का मान 0। अब अगर यहाँ से डीसी करते हो तो यह u1 का मान y2 और u2 का मान y3, इसे बढ़ते गए जनरलाइज करोगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, एक ज्यादा है। अगर यहाँ un है तो जगह yn प्लस 1, अगर यह un-1 है तो जगह yn, अगर यह un-2 है तो yn-1, इस तरह से आएगा। अब बताइए यहां से पढ़ा था आपने बाय लीबनिज थ्योरम। तो लीबनिज थ्योरम का फॉर्मूला क्या लिखा है थे, yn बराबर, इतना बार हम लिखवे करेंगे कि यादें हो जाएगा। तो फॉर्मूला था yn का मतलब nc0 un इंटू भी nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2, इसे बढ़ते गए, इसलिए यह हो जाएगा yn। तो nc0 का वैल्यू 1 और un का मान यहाँ से yn प्लस 1, अभी का मतलब x, यह n un-1 का मतलब y1 और v1 का मान 1, अच्छे सबका सब 0। तो फाइनली इसका मान कितना आ गया, yn बराबर x इंटू yn प्लस 1 प्लस n इंटू yn। दूसरा टर्म को डीसी किया n बार तो यह आ गया। नोट कीजिए इसको पहले।
बुआ अब बताइए आप यहाँ पर इतना लिखे। अब हम लोग यहाँ से क्या कहे थे, तो ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड। अब यहां से क्या कहेंगे बाबू, यहां से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन एक्स इन एन टाइम्स। जो आपने समीकरण एक एक्स माना था, लो कॉपी, समीकरण एक माना था आपने यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, है ना। उसको जब n बार डीसी किया, इसका फॉर्मूला यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, दिखाइएगा, वाई एन प्लस 2 माइनस 2n एक्स इंटू वाई एन प्लस 1। 3 गो नतल आए थे यार, 2 को लिखा है तो। अरे दादा कहीं होगा तो कॉपिए पे होगा, तो यहाँ पर ना 3 गो पद होना चाहिए बाबू। किस दुनिया में, तो कॉपी रहे कन्हैया, रुको देखना, वो लिखा लगे कहीं कॉपिए पर, तो वैसे थोड़ी होता है। 1 है ना, इतना, अब माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई, यहां तक था पहला पतन का। समीकरण एक्स माने थे, फिर माइनस एक्स इंटू वाई हुआ, तो यहां से देंगे माइनस एक्स इंटू वाई एन का मान अभी निकाला, यहां से कितना आएगा, एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू वाई एन बराबर 0। देखो बुआ, जब ये माइनस से गुना करोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू माइनस या x इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस n इंटू वाई एन बराबर 0। अब सोचिए वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, ये दोनों को एक साथ ले सकते हो और इसको एक साथ ले सकते हो, तो फाइनली यह हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस माइनस, बाबू ये दोनों में वाई एन प्लस 1 और एक्स भी कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यह हो जाएगा माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, यह कितना जाएगा 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1। आया समझ में, यहाँ पर x माइनस एक्स वाई एन और एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2n, तो 2n प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स। बताओ ये दोनों में आप क्या किया, माइनस, यहाँ n कॉमन लिया, यहाँ से n, देखो यह n कॉमन ले लिया और वाई एन कॉमन ले लिया, तो n वाई एन कॉमन ले, तो इसका मान कितना बचेगा n माइनस 1 और प्लस 1, माइनस कॉमन लिया तो इसे माइनस कॉमन लिया तो n माइनस 1 प्लस n, इसमें क्या होगा, यह कट जाएगा आपका 1 1, ये बचेगा माइनस एगो n बचेगा, तो n स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। देखिए तो यही ना प्रूफ करना था। कन्हैया ये दोनों में आप कॉमन ले लिए बाबू एक साथ, n इंटू वाई एन, यहाँ 1 बचेगा, ये 1 कट जाए तो खाली n ना बचेगा, एगो n है तो n स्क्वायर। मतलब जो प्रूफ करना है अपने आप आ जाएगा अगर आप इस तरीका से बनाते हो तो, और एग्जाम में यह वाला क्वेश्चन पूछेगा, वो वाला नहीं पूछेगा।
तो जब तक वो नहीं सीखे तो ये नहीं बनेगा। ये बनने का मतलब सब कुछ जानते हो आप। लंबा है, 2 पेज में जाएगा, लेकिन नंबर भी देगा, 7 नंबर 6 नंबर का पूछता, नंबर फाड़ के आएगा। सिंपल सी बात है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ना आएगा अगर ऐसा आएगा तो। अब 10 नंबर का भी तो 13 नंबर का है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो बना के आइएगा। टाइम से बैच शुरू हुआ सेमेस्टर, तो अगर कंटिन्यू क्लास करोगे तो फायदा होगा। कंटिन्यू, जब हम कंटिन्यू क्लास ले सकते हैं तो आप कहाँ नहीं आओगे कंटिन्यू। कहा नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी रख लिया यार, क्या है मैथ रखा। मैथ पढ़ेगा, गुना भाग से भागिएगा तो बाल बच्चा हंसबे ना करेगा तुम पर। संजय को समझ गया ना, ऑनलाइन क्लास नहीं देंगे, ऑफलाइन क्लास ही होगी, है ना। जितना कॉन्सेप्ट है 2 घंटा का बैच देंगे, आराम से कवर हो जाएगा। जब 1-2 सवाल है तो अपने को सब सीख गए, हम बना लेंगे। हो गया, बढ़िया गया। एक क्वेश्चन और समय है अभी क्लास में ना, कितना बच गया, एक और समझा देते हैं। तो करेगा ना, 24 में क्लास होता है तो जितना क्षमता है उतना ही ना। काम चल रहा ना बाबू। अब तुम बाबू, है ना, अब तुम रेमंड का कपड़ा पहनो तो फिलिप्स का कपड़ा पहनो, है ना, बात बराबर है। अरे अंदर से लिबास चेंज करो यार, ऊपर से क्या होता। ये तो काम करने के लायक नहीं, कुछ तो तब तो भटक जाएगा यार। हम चलिए ठीक है बाबू। देख अगला क्वेश्चन करा कि इफ y बराबर है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्वायर वाई एन बराबर 0। सर इससे पहले भी क्वेश्चन लिया तो उसमें भी लगा सेम है, प्रूव करना था, उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन था चेंज। देख बुआ, यहां से क्या दिया हुआ है, गिवेन फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, मान लिया समीकरण। हमने कहा था इसको एक बार बीसी करो, स्क्वायरिंग एडी करके सिंपल फॉर्मूला।
वो अगर हम इसको डीसी किया, यह y1 फंक्शन पर डीसी जगह 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोने कानी गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 2 इंटू साइन इनवर्स। मान लो यह रूट हटाने के लिए अगर हम इसको कर दे ऑन स्क्वायरिंग, यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, यह जगह 4 2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और समीकरण एक से साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसके जगह आप y लिख सकते हो, यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर बराबर 4y। अब अगर हम इसको एक बार डीसी करके, ये तो माइनस 2x इंटू y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 का स्क्वायर है तो जगह 2y1 इंटू y2 बराबर 4 इंटू y1। बोले 2y1 कॉमन लो, 2y1 कॉमन लो, सब में कट जाएगा, तो फाइनली यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 बराबर 2 नहीं। इसको हम अगर मान ले समीकरण x, अब बताओ सेम क्वेश्चन बतलियो, अभी नहीं बता दीजिए इसको, सेम पिछला क्वेश्चन, इसको n बार डीसी कर लो, सेम है ना अगले, एक्स इंटू y1 को, 2 का डीसी 0, तो आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, सेम बैक क्वेश्चन अभी यही बताया था कृष्णा। तो मान लो कल भी हम क्लास लेते इसी टाइप का, सभी टाइप का क्वेश्चन बाबू, तो सक्सेसिव का 100% क्वेश्चन हम ले लेंगे, फिर संडे को और जो क्वेश्चन बाकी रहेगा, जो भी डाउट है आपका जो भी डाउट है बना है, नहीं तो हम एक क्वेश्चन संडे को भी क्लास होगा, मंडे से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए।